नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम मसला में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज चंडीगढ़ दौरे पर थे। चंडीगढ़ में अपने 2 कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं और उन्होंने हिस्सा आज लिया भी। और राहुल तय समय के अनुसार सबसे पहले आपको बताते चले कि दोपहर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी और चंडीगढ़ के वरिष्ठ नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की और ये अहम बैठक दरअसल रही जिसमें अलग अलग संगठनात्मक पहलुओं और लोगों के बीच जमीनी स्तर पर संगठन के कामकाज को लेकर भी चर्चा की जाएगी। और इसके बाद राहुल गांधी 1:30 बजे के करीब संगठन सृजन अभियान के लिए नियुक्त पर्यवेक्षकों और प्रभारियों के साथ बैठक भी उन्होंने किया है। गौरतलब है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन दिनों अलग अलग राज्यों में जाकर संगठन को मजबूत बनाने और बदलाव करने की दिशा में जुटे हुए हैं और कांग्रेस की ओर से संगठन सृजन कार्यक्रम किए जा रहे हैं जिसमें राहुल गांधी अपनी ही पार्टी के नेताओं को लेकर काफी मुखर अंदाज में देखे जा रहे हैं। एक दिन पहले राहुल मध्य प्रदेश दौरे पर थे जहां उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेताओं को एक बार फिर आईना दिखाया था। तो आज चंडीगढ़ दौरे पर राहुल गांधी गए हुए थे जहां पर उन्होंने 2 टूक कही है। उन्होंने कहा है कांग्रेसी नेताओं से कि अगर गुटबाजी से नुकसान जो है वो सहन नहीं किया जाएगा और इसके साथ ही उन्होंने ये भी 2 टूक में कहा है कि संगठन में सिफारिश जो है वो बिल्कुल नहीं चलेगी। यानी कि यहां पर राहुल गांधी के द्वारा संगठन को मजबूत करने की कवायद जो है वो शुरू हो गई है और बैठक जो है वो की जा रही है कि ताकि किस तरीके से कांग्रेस की जो कांग्रेस पार्टी है उसको जो संगठन है उसको मजबूत किया जाए। इसको लेकर अब राहुल गांधी जो है चंडीगढ़ दौरे पर आज रहे। उन्होंने बैठक की और बैठक में उन्होंने 2 टूक यहां पर कहा है। उन्होंने कहा है कि पार्टी में गुटबाजी जो है वो नहीं सही जाएगी और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि संगठन में सिफारिश जो है वो भी बिल्कुल नहीं चलेगी। और इसी खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। तारुफ करवा देती हूँ, रामराजी शर्मा जी प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ चुके हैं, योगेश सिहाग प्रवक्ता कांग्रेस से और कृष्ण कुटेल जो है प्रवक्ता इनेलो पार्टी से जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रामराजी शर्मा जी आपके पास आते हुए, बीजेपी आज के इस राहुल गांधी के दौरे को किस तरीके से देख रही है? जिस तरीके से आज राहुल गांधी चंडीगढ़ पहुंचे, उन्होंने मीटिंग की और साथ ही साथ यहां पर उनका एक सख्त तेवर जो है वो भी देखने को मिला। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे प्रदेश की और देश की देवतुल्य जनता जनार्दन को मैं राम राम करता हूं, नमस्कार करता हूं और मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। इससे भाजपा पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हमारे प्रदेश की और देश की देवतुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद है और उनके आशीर्वाद से ही तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी और हरियाणा में भी तीसरी बार हमारी सरकार बनी और छोटी सरकार में भी जनता का आशीर्वाद मिला हमारे को। और ये तो सिर्फ इसलिए इन्होंने राहुल गांधी को यहाँ बुलाया क्योंकि इनके ऑब्जर्वर पहले भी आए थे। जी हरिप्रसाद पहले भी हरियाणा के प्रभारी थे जी। और जब इनके ऑब्जर्वर आए थे, जैसे आजादी से पहले साइमन कमीशन आया था तो उस टाइम में नारे लगे थे साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक। तो ऐसे ही जब इनके ऑब्जर्वर आए थे तो उस टाइम में नारे लगे थे ऑब्जर्वर गो बैक, ऑब्जर्वर गो बैक, ऑब्जर्वर गो बैक। क्योंकि इनकी पार्टी में तो संगठन नाम की चीज तो है नहीं और अनुशासनहीनता बहुत ज्यादा है। तो इनकी कांग्रेस में भी कई कांग्रेस है, कहीं भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस है, कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस है, कहीं रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, कहीं कैप्टन अजय यादव कांग्रेस है, कहीं शैलजा बहन जी कांग्रेस है। तो ये तो आपस में लट्ठम लट्ठा हो रहे हैं और सरकार अपना काम कर रही है। और जिस तरह से विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सिद्ध भी कर दिया है, हमारी जो सेना है वहां पाकिस्तान में आतंकवादी अड्डों को
तबाह करके आई है। 200 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं। एक मजबूत नेतृत्व हमारे को मिला है और उन्होंने सिद्ध भी कर दिया मोदी है तो मुमकिन है। और मैं आपको बताना चाहूंगा अनेकों ऐसे कार्य हैं जो उनकी सरकार ने करे हैं, जैसे धारा 370-35 से हटाई हुई जम्मू कश्मीर से, और वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो कानून बन गया है वो भी बड़ा अपना आप में ऐतिहासिक फैसला है। भव्य राम मंदिर बनाना भी ऐतिहासिक फैसला है। और अनेकों ऐसे काम हुए रक्षा के क्षेत्र में, आत्मनिर्भर हुए, आर्थिक दृष्टि से मजबूत हुए हैं। और हरियाणा में भी जिस तरह से किसान भाइयों का हमारी सरकार ने किया, वे सभी फसलें MSP पर खरीद रहे हैं। उनकी उपज का जो उपज बिकती है उनका पैसा है लगभग 48 से 72 घंटे में आ जाता है। और आज किसान हमारा खुशहाल है क्योंकि किसान का बेटा आज हमारा मुख्यमंत्री है, उसने खुद भी किसानी करी है। और हमारे युवा साथियों को मेरिट के आधार पर बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां मिल रही हैं, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली, को चपड़ासी नहीं लग गया था। आज किसान का बेटा, गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा क्लास 1 अफसर लग रहा है। ये अपना आप में गौरव की बात है। आदरणीय मनोहर लाल जी उस टाइम में मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था पूरा हरियाणा मेरा परिवार है, पूरे हरियाणा के बच्चे मेरे परिवार के बच्चे हैं और मैं किसी की मेरिट को नहीं काटूंगा, मैं मेरिट के आधार पर नौकरियां दूंगा। और उन्होंने ऐसा किया। उसका फॉलो आदरणीय नायब सिंह सैनी जो जन जन के चेते हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं, छत्ती बरादरी के मसीहा हैं और जन जन के लाडले हैं और 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं। जिस तरह से मोदी जी ने सपना लिया है विकसित भारत का, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, ऐसे ही हमारे मुख्यमंत्री जी भी हरियाणा को विकसित राज्य बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं और मोदी जी का सपने को साकार करने में लगे हुए हैं। जनता की सेवा में 24 घंटे समर्पित हैं। और इनके यहाँ तो ये आपने बात कही कि भाई सिफारिश नहीं मानी जाएगी, ये तो हंसी वाली बात है। हमारी प्रदेश की जनता मजाक भी उड़ाएगी इस चीज की, क्योंकि इनके यहाँ तो राजा का बेटा राजा बनेगा। हमारे यहाँ तो किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा हमारा प्रधानमंत्री बन सकता है, हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है। एक आदिवासी महिला हमारी बहन वो महामहिम राष्ट्रपति बन सकती है। ये भाजपा में संभव है। इनके यहाँ तो राजा का बेटा राजा बनेगा। योगेश जी आपके पास आते हुए देखिए, जिस तरीके से अब जो कवायद जो है वो राहुल गांधी की तरफ से की जा रही है, तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि ये काफी लेट हो गया कि जिस तरीके से कांग्रेस में जो अंदरूनी कलहल देखने को मिली, अब जो ये एक्शन लिया जा रहा है, जिस तरीके से राहुल गांधी जो है आज चंडीगढ़ पहुंचते हैं और जिस तरीके से उन्होंने बस 2 टूक में कहा है कि गुटबाजी जो है उसका नुकसान अब हम नहीं सह सकते हैं और ना ही संगठन में सिफारिश जो है वो नहीं चलेगी। देखिए ज्योति जी, सबसे पहले तो आपके माध्यम से सभी दर्शकों को, प्रवक्ता साथियों को नमस्कार, राम राम। और बड़ी आज हरियाणा कांग्रेस के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। और हमारे जो माननीय विपक्ष के नेता और जन जन के युवा दिलों की धड़कन माननीय राहुल गांधी जी आज चंडीगढ़ में आए और उन्होंने बड़े ही अच्छे अंदाज में जो सभी AICC के ऑब्जर्वर, PCC ऑब्जर्वर उनकी बैठक ली और ये निर्धारित किया कि एक डेडलाइन तय कर दी कि 1 महीने के अंदर अंदर संगठन गठित हो जाएगा। तो देखिए, क्योंकि हरियाणा की जनता आज भी कांग्रेस पार्टी के साथ है, 39% वोट हमें मिला। इन्होंने धोखाधड़ी से, और ठीक है सरकार जरूर बना ली। और अभी जिस तरह से शर्मा जी बात कर रहे थे कि मेरिट के आधार पर, मेरिट की तो इनकी 2 दिन पहले ही पोल खुली है। किस तरह से पर्चे लीक होते हैं। SPSC में हिंदी का पर्चा लीक हुआ, इन्होंने इंग्लिश की परीक्षा रद्द करनी पड़ी। कितनी तैयारियां करके नौजवान जब तैयारी करता है और उसे पता लगता है कि पर्चा लीक हो गया, सील टूटी मिली, तो ये इनकी सरकार में ये जो झूठा प्रोपगंडा जो सरकार फैलाती है, इन्होंने सिर्फ एक ग्रुप D में वो भी कुछ लोगों को जरूर लगाया है, वो भी और तो इनका हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है पूरी तरह से। और पूरी सरकार, मैं ये कहता हूँ हर जगह यूनिवर्सिटी में हर जगह बोलबाला है। और जहां तक देखिए हमारे संगठन की बात है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं संगठन बनने में देरी हुई है, तो उसका माननीय राहुल गांधी जी ने भी एक्सेप्ट किया है कि भाई अब जो संगठन सृजन अभियान, ये इन्होंने इसकी शुरुआत गुजरात से की थी,
बिल्कुल, जिस तरीके से अगर ये कवायद पहले से शुरू अगर हो गई होती तो जो अंदरूनी कलहल हमने देखा और जो इतने चुनाव आए, जो चुनाव में जिस तरीके से विफलता हासिल हुई कांग्रेस को, शायद वो स्थिति नहीं होती अगर यही कवायद जो है राहुल गांधी की तरफ से शुरू अगर हो गई होती बहुत पहले। तो देखिए, बिल्कुल ज्योति जी, कहीं ना कहीं अब ये हमारा 2025 का वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए पूरे देश में मजबूती के लिए अभियान चलाया जा रहा है। उसी अभियान के तहत आज चंडीगढ़ में माननीय राहुल गांधी जी आए हैं। उन्होंने अलग अलग बैठकें की है और पार्टी को, संगठन को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा सार्थक कदम है। और उसके साथ साथ, क्योंकि देखिए, कांग्रेस पार्टी एक मुख्य विपक्षी दल है, आज भी हरियाणा में बहुत मजबूत स्थिति में है और उसको जो जनता चाहती है वो लड़ाई अब 1 महीने में संगठन को मजबूत करके, संगठन बढ़ा के अब हम सड़क, विधानसभा, लोकसभा में वो लड़ने जा रहे हैं। उसका पूरा रोड मैप हमारा संगठन बिल्कुल 1 महीने में आपको तैयार होगा और जो पीछे की, जो अतीत में जो कमियां रही उसको सुधार किया जाएगा। और देखिए, उन्होंने एक पैमाना तैयार किया है कि 35 से 55 वर्ष के युवा, महिलाओं, उनको ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले और जो वास्तव में जमीनी स्तर पे कार्य कर रहा है उसे मौका मिले, ना कि भारतीय जनता पार्टी की तरह इन्होंने एप्लीकेशन जरूर ले ली थी जिला अध्यक्षों के लिए 2 महीने पहले, विड्रॉ करवा ली गई और ये कहा कि ऊपर से आपका नाम नहीं आया है। ये ऊपर से जो इनका नाम आया था हर जिले में, वो थोपे हुए जिला अध्यक्ष काम कर रहे हैं और अभी तक भी आप देखिए इनका प्रदेश अध्यक्ष का, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का फैसला नहीं हो पाया। और जो ये बात करते हैं कि पार्टी में अनुशासन, आप देखिए, माननीय अनिल विज जी, ज्योति जी 2 नंबर के मंत्री हैं, ये बताएं शर्मा जी उस नोटिस का क्या हुआ जो उन्हें कांड बताओ नोटिस जारी किया गया था, आज तक उस पर फैसला नहीं लिया गया कि आगे की क्या कार्रवाई हुई। क्योंकि उन्होंने एक जायज बात उठाई थी कि मुख्यमंत्री के उन्हें खटोले पे रखते हैं, फिर मुस्कुराने से और हो जाएगा, उससे तो काम नहीं चलता। आप देखिए धरातल पे कितना अपने नगर निगम में जो सफाई में कितना बड़ा टेंडरों में घोटाला है, युवाओं को आप रोजगार नहीं दे रहे। फिर हरियाणा में तराई पानी को लेकर 1.5 महीने से किस तरह हरियाणा में तराई रही और आपकी पूरी सरकार कुछ नहीं कर पाई। जो ट्रिपल इंजन की बात शर्मा जी कर रहे थे, वो तीनों इंजन ही आपस में टकरा रहे हैं। वो ट्रिपल इंजन माननीय मोदी जी ने एक हरियाणा को जो 1.5 महीने तक पानी का संकट था, एक शब्द नहीं बोल रहे इसके ऊपर। और जो ये बात कहते हैं कि उनकी वजह से 200 ठिकाने, सेना में बड़ा साहस और पराक्रमी सेना है, परंतु जो इनके जो मंत्री है उनके ऊपर उन्होंने कितना बड़ा मजाक किया, हमारी सेना का कितना अपमान किया पिछले दिनों इनके 3-3, 4-4 मंत्रियों ने, उन पर कोई कार्रवाई ना करना, ये दर्शाता है ज्योति जी कि भारतीय जनता पार्टी की सोच यही है। ये किस तरह से धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे और ये सेना का किस तरह से अपमान किया और उन मंत्रियों के ऊपर आज तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री होते और जो हमारी विदेश नीति है वो पूरे देश में देखा है किस तरह से ट्रंप जी एक फोन करते हैं और सीज फायर हो जाता है, कोई आज तक जवाब नहीं दे पाए। कृष्ण पटेल जी, आपके पास आते हुए राहुल गांधी के आज इस चंडीगढ़ के दौरे को इनेलो कैसे देख रही है? जिस तरीके से आज इस दौरे में वो काफी सख्त तेवर में नजर आए और इस मीटिंग में भी उन्होंने जिस तरीके से एक इंस्ट्रक्शन जो दिया कि संगठन में सिफारिश की बात जो उन्होंने कही कि अब वो नहीं चलेगी, और इसके साथ ही साथ उन्होंने इशारे में ये भी कह दिया कि जो पार्टी के अंदर ही जो गुटबाजी होती है और उसका जो नुकसान होता है कांग्रेस को, वो भी अब सहन नहीं होगा। देखिए ज्योति जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को जो है कि नमस्कार करना चाहूंगा और जो पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं उनको भी मेरा नमस्कार। और जहां तक आपका प्रश्न है कि राहुल गांधी के आने से इनेलो इसको किस प्रकार से देखती है, ज्योति जी, अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर गुटबाजी ना होती तो राहुल गांधी को चंडीगढ़ ना आना पड़ता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है कि गुटबाजी की शिकार है और जहां पर संगठन को बनाना
बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो कब्जा है वो एक परिवार का कब्जा इस हरियाणा प्रदेश के अंदर हो चुका है। अगर कोई साथी दूसरा आगे बढ़ना चाहता है तो उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। और आपके सामने उदाहरण है, किरण चौधरी जी जो है कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके चले गए, इंद्रजीत यादव जी कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके गए हैं, और चौधरी वीरेंद्र सिंह पहले छोड़ करके गए, फिर आ गए हैं। तो यहां पर राहुल गांधी को जो है वो बड़ी गहराई से इस बात को देखना होगा, क्योंकि काफी लंबे समय से जो है कि हरियाणा प्रदेश में गुटबाजी का शिकार, और पिछले जो अभी चुनाव हुआ उस चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार जो थी वो बन रही थी, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से जो है कि वो कांग्रेस की सरकार जो है कि वो बन नहीं पाई, क्योंकि जनता चाह रही थी। लेकिन जो हुड्डा के ऊपर जो भूमि अधिग्रहण वाला जो मामला, जो तलवार लटकी हुई है, उसकी डर की वजह से जो है कि कुछ टिकटों का वितरण कमजोर कैंडिडेट का करके जो है, और भारतीय जनता पार्टी को जो है अप्रोप रूप से जो है कि वो जिताने का काम किया है। ये बात जो है राहुल गांधी को बड़ी गहराई से जो है कि वो देखनी होगी, और जो है तभी जो है कि कांग्रेस पार्टी जो है कि आगे बढ़ पाएगी। और दूसरा, इसमें मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि अभी तक जो है जो विपक्ष की भूमिका के अंदर कांग्रेस यहां पर है, तो अभी तक अपना विपक्ष का नेता जो है कि वो चुन नहीं पाई। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। और आज विपक्ष की भूमिका के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल जो एक मुस्तैदी के साथ जो है कि जनता के मुद्दों को जो है कि विधानसभा के अंदर उठाने का काम कर रही है। और पहले भी जो है, चाहे वो किसानों का मसला हो, मजदूरों का मसला हो, व्यापारियों का मसला हो, चाहे कहीं पर एयरपोर्ट का मामला हो, तो चौधरी अवैध सिंह चौटाला जी ने जो है विधानसभा के अंदर जनता के हित में जो है कि वो आवाज उठाने का जो है कि वो काम किया है। और आज भी हम मैदान के अंदर हैं। हमने अपने संगठन को जो है कि बनाया है, हमारे 22 के 22 जिलों के अंदर जो है कि हमारे अध्यक्ष लगाने का काम किया है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन हुआ है, प्रदेश कार्यकारिणी का गठन हुआ है, और जो हमारे 17 सेल हैं, और 17 सेलों के जो है कि कन्वीनर बनाने का काम किया है। और अब हमारा महिला संगठन जो है वो प्रत्येक जिले के अंदर जो है वो बड़ी मजबूती के साथ जो है कि वो आगे बढ़ रहा है। और आज इस हरियाणा प्रदेश की जो जनता है वो इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ देख रही है। चाहे कांग्रेस का कितना बड़ा लीडर इस हरियाणा के अंदर आए, लेकिन जनता अब माफ करने वाली नहीं है। कांग्रेस का वो समय जा चुका है, और भारतीय जनता पार्टी के तो कारनामे जो है कि जनता देख चुकी है। और जो है कि जनता बदला लेना चाहती है, बदलाव लेना चाहती है। इस पर हरियाणा प्रदेश के अंदर बदलाव लेकर के आएगी, परिवर्तन करेगी अवश्य। और अगला जो चुनाव होगा और वो अलग ही चुनाव होगा। और आप देखना जिस प्रकार से जगत राव देवीलाल जी ने इस हरियाणा प्रदेश की कमान को अपने हाथ के अंदर लेकर के जनता के हित के अंदर काम किया, बुढ़ापा पेंशन लागू करने का काम किया, किसानों के कर्जे माफ करने का काम किया, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो है कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला करके जो है और लोगों को मजबूत करने का काम किया। और महिला आयोग का जो गठन हुआ वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के समय के अंदर हुआ। और आज हमारी रामराजी शर्मा जी, अब देखिए, अब बीजेपी को क्या ये लगता है कि अब जिस तरीके से राहुल गांधी जो है हरियाणा में अपनी पार्टी को मजबूत कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं अब कांग्रेस क्या बीजेपी को टक्कर दे सकती है? फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि देवतुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद बीजेपी के ऊपर है। और इनके राष्ट्रीय महामंत्री जनता को राक्षस कहते हैं, और फिर कहते हैं बीजेपी का वोटर राक्षस है। और मैं कुरुक्षेत्र की धरती पर खड़ा होकर श्राप देता हूं, बीजेपी का वोटर राक्षस है। और हम उन जनता को भगवान मानते हैं। मैं कहता हूं भाई, आपका शराब को दुर्वासा मुनि का शराब है क्या? अरे जनता भगवान का रूप है, शराब उसको दीजिए जिसने आपको हरियाणा की राजनीति से बाहर कर दिया। राजस्थान में जाकर आपने MP राज्यसभा का चुनाव लड़ना पड़ा,
क्योंकि जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। हमारी सरकार केंद्र में और प्रदेश में जहां जहां हमारी सरकारें हैं वो देवतुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद ले रही है। हम जनता का कार्य कर रहे हैं और जनता के बीच में है, 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित है। वैसे ही हम जनता की सेवा करते रहेंगे, जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी। आने वाले 30-40 साल तक हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी। आज कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बहुत अच्छी बात कही। आज इन्होंने राम का नाम लिया, इन्होंने राम राम कहा, क्योंकि कांग्रेस तो भगवान श्री राम के विरोधी है, भगवान श्री कृष्ण का विरोधी है, भगवान का विरोधी है कांग्रेस पार्टी। तो ये भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण जब अयोध्या धाम में चल रहा था, उसका केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और कांग्रेस ने वकीलों की फौज खड़ी कर दी थी पर अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर ना बने। इस बात को पूरे हिंदुस्तान की जनता ने देखा है और इसलिए जनता ने इनको नकार दिया, क्योंकि ये तो भगवान श्री राम के विरोधी हैं, ये भगवान श्री कृष्ण के विरोधी हैं। और जिस तरह से फिर इन्होंने कहा संगठन के बारे में, हमारा संगठन बहुत मजबूत है, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और अनुशासित पार्टी है हमारी। हमारा संगठन में अनुशासन है, इनके यहाँ तो अनुशासन नाम की चीज ही नहीं है। और मैं आपको एक चीज भी बताना चाहूंगा, इस तरह से जनता का आशीर्वाद हमारे मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ले रहे हैं और 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रह रहे हैं। और आप किसी वर्ग में जाओ, इन्होंने नौकरियों का जिक्र करा, युवाओं का जिक्र करा, महिलाओं का जिक्र करा। मैं मातृशक्ति के बारे में कहना चाहूंगा, लगभग 55 साल के करीब इनकी सत्ता रही, इन्होंने 33% आरक्षण क्यों नहीं दिया हमारी बहनों को? कितना रोका था बताइए आप? ठीक है, चलिए बस हमें इतने की इजाजत देता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। क्या रंग खिला